लता मंगेशकर की आवाज 80 और 90 के दशक में भी गूंजती रही। इस दशक में भी लता मंगेशकर ने शिवहरी, आनंद मिलन, राम लक्ष्मण, सिलसिला, चांदनी, आसपास, अर्पण और नसीब जैसी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने दिए, जिसने इन सभी फिल्मों को सुप्रसिद्ध होने का आधार तय कर दिया। लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों के स्वर को भी आवाज दी। लता मंगेशकर 35 भाषाओं में गाना गाने वाली पहली भारतीय महिला गायिका हैं। लता मंगेशकर ने अब तक 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। देश में लता मंगेशकर को उनके चाहने वालों ने मां सरस्वती का दर्जा दिया। हर गायक लता को मां सरस्वती का रूप मानता है। लता को भारतीय सिनेमा की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका होने के साथ साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था। लता मंगेशकर आज के नए गायकों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। लता मंगेशकर की सुरमई आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। आज लता दी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुरता से भरे संगीत हमेशा हम सभी के दिलों पर राज करेंगे। यात्रा पर कुछ जानकारी हम आपके सामने दे रहे हैं। देखिए उनके जीवन की बचपन से लेकर अभी तक की यात्रा। हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। आज संगीत और स्वर के स्वर्णिम शानदार युग का अंत हो गया। भौतिक रूप से लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके स्वर हमेशा के लिए अमर हो गए। लता के स्वर को सृष्टि के अंत होने तक सारी दुनिया गुनगुनाती रहेगी। लता मंगेशकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा गया। उनकी आवाज की पूरी दुनिया कायल है। पिछले 7 दशकों से लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज दे रही हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। जब लता मात्र 13 साल की थी, तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद लता के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बचपन से ही लता मंगेशकर गायन के क्षेत्र में काम करने लगी थी। लता मंगेशकर बचपन से ही गायन का शौक रखती थी। इनकी आवाज कोयल सी भी मधुर थी। 5 साल की उम्र तक पिता को अपनी बेटी की प्रतिभा के बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन एक दिन उनके पिता ने उनके गायन को अचानक सुना और उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वो अपनी बेटी को संगीत सिखाएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर साल 1941 को लता मंगेशकर का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। लेकिन इसके 1 साल के बाद ही, जब ये मात्र 13 साल की थीं, उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी और पिता के निधन के बाद घर में पैसे की काफी तंगी होने लगी, जिसके कारण लता मंगेशकर को मजबूरी में आकर हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने पड़े। हालांकि फिल्मों में कुछ ही समय काम करने के बाद लता मंगेशकर को ये समझ में आ गया कि उन्हें एक्टिंग नहीं पसंद है, वो तो गायन के लिए बनी हैं। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म महिला मंगला गौर के लिए गाया था। ये फिल्म साल 1942 में रिलीज हुई थी। हालांकि लता मंगेशकर का इस फिल्म में गाना फाइनल कट में हटा दिया गया था। इसके बाद साल 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता मंगेशकर ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। साल 1945 में लता मंगेशकर फिर मुंबई शिफ्ट हो गईं, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की।
लता दीदी वह चरित्र थी जिनको बॉलीवुड में याद करने के बाद दीदी नाम मुंह पर पहले आता था। उनका संपूर्ण जीवन अपने विचारधारा के लिए भी प्रतिबद्ध रहा। उन्होंने कभी भी उनकी हिंदुत्व के प्रति, सावरकर जी के प्रति, हिंदू महासभा में उनके पिताजी के होने की बात को नहीं छिपाया, बल्कि गर्व के साथ वो इस बात को हमेशा ही कहती रही। सुदर्शन के बिंदास बोल उनका पसंदीदा कार्यक्रम था। खास करके सावरकर जी पर हुए हमारे कार्यक्रमों की वो प्रचारक भी थी। कई लोगों को उन्होंने कहा, जिन्होंने हमको कोट किया कि हाँ, लता दीदी ने सावरकर जी पर बना बिंदास बोल देखा और हमको भी देखने के लिए कहा। सावरकर जी के साथ उनके बचपन के फोटो को 2014 के फरवरी में उन्होंने ट्वीट करने के बाद कई लोगों ने उसे विवाद का रूप देने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उस फोटो को हटाया नहीं, बल्कि प्रति जयंती और पुण्यतिथि पर किसी भी प्रकार की देरी करे बगैर वह उस फोटो या उनके संस्मरण को लोगों के सामने रखती थी। मैं उनका एक फोटो लूप भी आपके सामने दिखा रहा हूं, जिससे कि उनकी स्मृतियां आपके सामने आए। ये देखिए, मोहन भागवत जी के साथ भी उनके फोटो को उन्होंने छुपा। ये सावरकर जी के साथ का फोटो है। ये देखिए, ये टोपी में चश्मा पहने नीचे जो बैठे हैं वो सावरकर जी है। लता दीदी को तो आप पहचान ही रहे हैं। ये लता दीदी है जिन्होंने अपने विचारधारा को कभी छुपाया नहीं। और ये बाला साहब ठाकरे जी के साथ का तो उनका पारिवारिक संबंध था, और बाला साहब ठाकरे जी का परिवार, बाला साहब जी तो सम्मान करते ही थे, लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं वह लोग भी उनके मुख्यमंत्री पुत्र या उनके मुख्यमंत्री के बेटे या उनकी बहू, आज भी आप उनको देख रहे होंगे। तो उन्होंने अपने वैचारिक प्रतिबद्धता को कभी छुपाया नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे महान व्यक्ति की बेटी थी जिन्होंने सावरकर जी के साथ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपने प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के लिए किया, और इसलिए बड़े प्रसन्नता के साथ वो अपने इस अभिव्यक्ति को रखती थी। लता दीदी, आखिर लता दीदी जैसे लोग बनते भी कैसे हैं, बड़ा प्रश्न है। आखिर सब लोग लता दीदी क्यों नहीं बनते? आजकल लाइक के लिए, शेयर के लिए और कमेंट के लिए, अर्थात व्यूज के लिए वीडियो बनाने वाले लोग, या टीआरपी या पैसे के लिए डायरेक्टर क्या चाहता है या फिल्म की क्या डिमांड है, ऐसा बहाना बनाकर वीडियो बनाने वाले लोग और ईश्वर के लिए गाने वाले लोग, ये दो ही फर्क है। लता दीदी स्टूडियो में जाते समय अपना जूता चप्पल बाहर निकाल के जाती थी, क्योंकि वहां जाकर वो किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म प्रोड्यूसर के मन शांति या जेब के गर्म होने के लिए नहीं, बल्कि वहां जाकर वो अपने गीत को एक साधना के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर करती थी। और इसलिए उनके लिए गीत, संगीत, स्वर यह ईश्वर की साधना थी, नटराज की आराधना थी। और इसलिए लता दीदी बन पाई है। उनके स्मृति को सुदर्शन आज सुबह से ही अभिवादन कराए। हम भी सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शोक में सहभागिता कर रहे हैं। आगे चलते, एक उनके गांव का वीडियो है। आज उनसे संबंधित कई स्मृतियां लोगों के सामने आ रही है। लता दीदी ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए, और इसलिए आज उनके स्मृति में जो गीत, शायद विश्व की ये ऐसी एकमात्र अंत्ययात्रा होगी जहां पर गीत बजाए जा रहे थे। गीत से उनका संबंध कितना बड़ा है। उनके मंगेश गांव में, एक छोटा सा गांव है जहां मंगेशकर जी, गणेश भगवान का मंदिर है, वहां पर उन्होंने सामाजिक कई उपक्रम भी चालू किए हैं, और लोगों के सुविधा के लिए उन्होंने पुणे में अपने पिताजी के नाम से दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय भी स्थापित किया है, और उसके द्वारा भी वो लोगों को सेवा सहयोग देती है। आज उनके पार्थिव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी कार्यक्रमों को कैंसिल करके विशेष विमान से मुंबई जाकर अंतिम दर्शन किए। प्रधानमंत्री जी के उनके साथ संबंध हम सब जानते ही है, लेकिन उनके जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 राज्यों के चुनावी कार्यक्रमों को बंद करके सीधे मुंबई पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिन लोगों ने दिन में नहीं देखा होगा, शाम के समय
मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख लोगों के साथ तिरंगे में लिपटकर देह को यहाँ लाया गया, पूरा सम्मान दिया गया। यहाँ पर सारे विचार के लोग उसी आत्मीयता के साथ उपस्थित थे, क्योंकि लता दीदी किसी राजकीय विचार में बंधने वाली व्यक्तित्व नहीं थी। शरद पवार से लेकर सभी लोग वहां पर थे, लेकिन इस बीच शाहरुख का वीडियो आना बड़ा ही दुखद रहा और इसलिए आज हमको कार्यक्रम का प्रारंभ शाहरुख के वीडियो पर उठे प्रश्न को लेकर करना पड़ा। आज हम शाहरुख प्रधानमंत्री केवल अकेले नहीं पहुंचे थे, वैसे तो पूरे देश के प्रतिनिधि है, परंतु उनके चुनावी क्षेत्र में भी लता दीदी को श्रद्धांजलि दी गई। ये काशी का वीडियो है जहां पर लता दीदी के फोटो के साथ लोगों ने उनकी आत्मा को सद्गति देने के लिए प्रार्थना की। उनके पार्थिव शरीर को जब आप आज उनके प्रभु कुंज इस निवास स्थान से लेकर जाया जा रहा था, तो बड़ी संख्या में सड़क के दोनों तरफ श्रद्धांजलि अर्पित करने लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े हुए थे। मुंबई के साथ उनका संबंध विशेष था। ये अंत्यस्थली के वीडियो हम दिखा रहे हैं। हम सड़क पर उनका पार्थिव लेके जाने के वीडियो को भी आपने विभिन्न चैनलों के साथ सुदर्शन पर भी देखा होगा, जिस पर लोगों का अभिवादन चारों दिशा से। ये देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पैदल चल रहे हैं और प्रभु कुंज उनके निवास से लेकर शिवाजी पार्क तक सेना के वाहन में उनके पार्थिव को रखकर शासकीय सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार दिए जाने वाले अंत्येष्टि के नियमानुसार यह सब कुछ किया गया। तो आज आप भी ये वीडियो देखकर अपनी अंतिम विदाई के रूप में इसको दे सकते हैं।